तीजा अक्षर सबसे क्या
बीजा अक्षर तो जैसे तो कहते हैं मंत्रों को बीज के समान अक्षर है बीज की समान अक्षर है एक छोटा सा छोटा सा थोड़ा सा भाव है बताया जाए प्रोजेक्ट आप लोग ध्यान रखिए मैंने प्रोजेक्ट बताया जाए बात को थोड़ा डिटेल बताया था कि तो बीजा क्यों कहते हैं कि बीज छोटा होता है बीज छोटा होता है लेकिन जो बीज भूमि में बोया जाता है और जो बड़ा पेड़ बनता है वो बड़ा फलदायी होता है बहुत बड़ा फल देने वाला होता है बीज छोटा होता है देखने में लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है बहुत बड़ा फल देता है इसी प्रकार मंत्र छोटा होता है लेकिन उस मंत्र को श्रद्धा और भक्ति से जपा जाए कि मंत्र की समय में बहुत बड़ा फल देता है बात में हो जाए इसे विकास देता है इसके समान छोटा होता है इसको विचार क्या है इस मंत्र का हमें ध्यान करना है जाप करना है और श्रद्धा और भक्ति से करना है जरूरी नहीं है कि जो बीज हमने भूमि में बो दिया जो बीज भूमि के अंदर बो दिया और वो बीज बड़ा वृक्ष बन जाएगा जरूरी नहीं है अगर उस बीज को कौन सी भूमि में पंजर भूमि में अगर बीज को बो दिया कौन सी भूमि में पंजर भूमि में बो दिया तो क्या वो बीज पेड़ बनेगा क्या वो वहीं नष्ट हो जाएगा तो कौन सी भूमि में बोया उसको उपजाऊ भूमि में बोया उपजाऊ भूमि में बोई नहीं आपने बीज को उपजाऊ भूमि में बो दिया क्या जरूरी है उपजाऊ भूमि में बोने के बाद वो पेड़ वो बीज है वो बड़ा पेड़ बन जाएगा जरूरी है क्या गारंटी है क्या कोई गारंटी क्यों गारंटी है कि बीज को उपजाऊ भूमि में बोने के बाद में उसकी सुरक्षा नहीं की उसकी बाढ़ नहीं लगाई तो पशु ने खा लिया पेड़ को बड़ा हुआ भला बना पशु ने खा लिया उसकी सुरक्षा नहीं हुई तो बीज को बोना है उसका बोना है इस बात की सुरक्षा भी करनी है और सुरक्षा करेंगे तभी वो पेड़ आपको फल देगा देगा मंत्र के लिए उपजाऊ भूमि होती है मंत्र को हमने जाप किया लेकिन वो मंत्र भी उपजाऊ भूमि कौन सी है मंत्र के लिए तो श्रद्धा और भक्ति श्रद्धा और भक्ति है वही मंत्र के लिए क्या है उपजाऊ भूमि है श्रद्धा भक्ति मंत्र के लिए उपजाऊ भूमि है और तप संयम त्याग तपस्या ये सब क्या है इसलिए बाढ़ है बाढ़ ध्यान रखना मंत्र जाप तो कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति नहीं है श्रद्धा भक्ति नहीं है जाप तो कर रहे हैं लेकिन अभक्ष्य भोजन ग्रहण कर रहे हैं होटल बाजार में खा रहे हैं रात में भोजन कर रहे हैं मंत्र जाप करें ये मंत्र जाप का प्रभाव भी तभी पड़ता है हमारा भोजन भी सात्विक शुद्ध अपने कुल के अनुसार होगा तो ही वो मंत्र भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं तो इधर तो आप धर्म करते गए और उधर पाप भी करते गए तो फलदायी नहीं होगा इसके लिए हमें श्रद्धा और भक्ति की भी आवश्यकता है चलिए श्रद्धा और भक्ति के लिए हमें चालू हो जाते हैं भोजन चालिसा सबको भोजन चालिसा लीजिए सबको क्या किताब आज भोजन चालिसा हाँ याद रखना ठीक है ना फिर से मुझे एक बार ओमकार के बारे में पूजा से पहले याद रखना बाढ़ कौन सी है पूजा भूमि कौन सी है आप लोग लिखते नहीं हो ना नोट में रहेगा नोट को बनाओ और बार बार उसको रिपीट करो ध्यान आएगा क्योंकि इंसान का स्वभाव है भूलना स्वभाव बड़ा हुआ है बार बार रिपीट करेंगे याद रहेगा चलिए हमको देखा नमन करो हरिहंत को स्वीकार करो प्रणाम भोले निकाले सदा बड़ों में हर सुबह हर शाम खान पान से आकुल मन को मिलता मेरा बोलना नहीं देता घर को शिकाना मरण सवारी में बोल
करने महाराज की आज 16 नंबर पढ़ेंगे ना, आज 16 नंबर है ना, तो मना होगा ना। चलिए लाल पीला गोरा काला भोजन में पाया, खाने योग्य को खाया था, योग्य उसे भी खाया। उत्तर केनी अवसर केनी काल में भी खाया। पतला मोटा साबुत पीसा मनमाना में खाया। अर्ज करूं प्रभु जी तुमसे मेरे मन दृढ़ता भरना। अटे पटा और चटे पटा चटकारा लेकर खाया। मार्ग में लगने से पहले कर भक्ति करना। सबके बारे में प्रबंध जरूर करना है ना। मोक्ष मार्ग में लगने से पहले कर भक्ति करना और मोक्ष मार्ग में लग गए संतोष वृत्ति करना। हमने प्रबंध किया, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया, इस बच्चे का ज्ञान किया जा रहा है। जो बच्चे बोल रहा है ना, मोक्ष मार्ग में लगने से पहले भरत भक्ति करना और मोक्ष मार्ग में लग गए संतोष शक्ति को करना। इसलिए क्या बताया आपको याद रहा? तो बताएगा क्या वर्णन किया ना इस बारे में? तो स्कूल में चला गया क्या वर्णन कुछ बताओ? मैंने क्या वर्णन किया इस बारे में? घर में रहते पहले प्रैक्टिस करना। हाँ, पहले अगर वैराग्य के भाव जागृत हो रहे हो तो पहले घर में अच्छी तरह से खा पी करके नष्ट हो जाना और वैराग्य बन के घर छोड़ दिया। अब वहाँ पर तो घर में तो अपनी माँ के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बेटी के हाथ का मिलता, हाँ 2 3 4 हो जाता। लेकिन बाहर वैराग्य बन गए, वहाँ तो कई लोगों के हाथ का भोजन मिलेगा। जरूरी नहीं है वो तुम्हारे मन में कुछ बना ले। अब वहाँ पर जैसा मिला वैसा संतोष पूर्वक भोजन करने के बाद एक बंदे दौड़ा कि अच्छे से वहाँ पर नखरा मत करना, ये कैसा बनाया, ऐसा बनाया, वैसा बनाया, बनाने नहीं आता है, इस तरह का नखरा वहाँ नहीं करना। वहाँ सीता बहू लाने लगे जो कुछ है प्रेम से भोजन करने का, क्योंकि खाने के लिए शिक्षा नहीं ली है, शिक्षा लिया है जब शरीर को बढ़ाने के लिए शिक्षा ली। ध्यान रखना, मुझे कहा है कि क्योंकि हम त्यागी बन गए, हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो गया, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया। तो मोक्ष मार्ग में लगने से पहले घर भक्ति करना और मोक्ष मार्ग में लग गए संतोष वृत्ति करना, संतोष का उदाहरण देना है, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ये बच्चे ये बता रहा था, लेकिन आप लोग पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, लेकिन रखते नहीं होते। बात इतना ही है, पढ़ लिया सुन लिया, लेकिन रखना नहीं है। चलिए खान पान की जातानी से भैया तू डरना। प्रेम भाव से मिले जो पानी वो अमृत कहलाता। आहार संज्ञा के कारण जब आकुलता छा जाती, हे प्रभु शक्ति मुझ में भरना, रचना वश में कर लो। सेवा की दौड़ पता है, इस तन का किया न ध्यान। सार थोड़ा निसार अधिक ऐसा भोजन भी खाया।
भोजन के लोल बताने पठन पठन जुड़ आया। कभी गले के ऊपर आया कभी गले के नीचे रात्रि भोजन की बेटी मोर कहानी सीखे। चलिए अब अपना पत्र देगा आगे कलकान भोजन ताजा खाया बात का खाया सालों पुराना खाया और बेकाबू जीवा के कारण मैंने पाप कमाया। खाया खाया इतना खाया तन पे हालत जाया। खाते खाते इस भोजन में पानी पीना बोला। एक प्रकार बोला प्रवचन खाते खाते इतना खाया तन पे हालत जाया और खाते खाते इस भोजन में पानी पीना बुलाया। तो लेकिन बताया गया है कि जब अच्छा फूड बन जाता है इंसान खाते जाता है पानी की आदत को नहीं आती है और मन के अंदर नहीं बनता है तो पानी पी के काम चला लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भोजन में किस मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है उस मात्रा में उसकी पूर्ति कर लेंगे तो भोजन अच्छी तरह से होगा और सही तरह से बचेगा। क्योंकि केवल भोजन करना ही नहीं इसके साथ में पानी भी चाहिए। अगर भोजन नहीं कर लिया और पानी की मात्रा कम रह गई तो स्वास्थ्य है वो बिगड़ेगा। क्योंकि हम मकान बनाते हैं दुकान बनाते हैं तो उसके अंदर में मटेरियल पड़ता है सीमेंट बालू। क्या सीमेंट और बालू से काम चल जाएगा? उसके तो और कुछ पड़ता है क्या? सीमेंट और बालू से क्या डालते हैं? पानी पड़ता है। ऐसे करो हर सीमेंट और बालू से मकान खड़ा कर दो होगा क्या? पानी में काम चलेगा ना? नहीं चलेगा ना। तो इसी प्रकार केवल भोजन करने से काम नहीं चलेगा साथ में पानी भी चाहिए। पानी नहीं कोई आपको कहेगा अब आज केवल भोजन कर लो पानी मत पीना क्या कर सकते हो? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अच्छा इसके बाद ये कि सीमेंट और बालू उससे जो पानी डाला अब पानी की मात्रा भी कितनी होनी चाहिए इसका प्रमाण होता है। प्रमाण होता है अगर जितनी आवश्यकता है उससे कम पानी डाला तो क्या मसला तैयार होगा? क्या नहीं होगा। मकान ठीक से नहीं बन पाएगा। और जितनी मात्रा चाहिए उससे पानी अगर ज्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा? तैयार होगा? नहीं होगा। तो कार्य हो सकता नहीं होगा। सीमेंट सारा बिगड़ जाएगा। दूसरा और बाजार से खरीदने लाना पड़ेगा। जितनी आवश्यकता इसी प्रकार भोजन में भी पानी की मात्रा जितनी चाहिए उससे अगर हम कम कर देंगे तो शरीर का पाचन तंत्र है शरीर का स्वास्थ्य वो बिगड़ सकता है। इस मात्रा में जितना पानी चाहिए उतना पानी भी शरीर के लिए आवश्यक है। ऐसा मत करना कभी भी कि ज़्यादा पेट फुल बन गया है खाते पानी हो भूल गए। नहीं हमें जिस मात्रा में चाहिए क्योंकि पानी की कमी होने पर भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। देखिए आप देखिए प्रकृति को देखिए प्रकृति में पानी कितना है और जमीन कितनी है? 2 भाग का पानी हाँ 3 भाग का पानी। हाँ 3 भाग पानी है। ध्यान देना 3 भाग पानी है और 1 भाग पे सारा संसार भूमि है। कदाचित भोजन नहीं मिले तो काम चल जाए। कदाचित भोजन नहीं मिले तो काम चल जाए लेकिन पानी नहीं मिले तो काम नहीं चल सकता है। एक घूंट पानी प्राणों को बचाता है क्योंकि पानी बहुत आवश्यक है और जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में हमें पानी भी लेना है। और उसके साथ साथ में हमको मौसम भी देखना है। मौसम भी देखना है क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या बताया गया? गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा शरीर के लिए ज्यादा होती है।
उनको अपना अभ्यास बढ़ाना हो तो कम से कम 4 महीना होता है चतुर्मास में, उसका अपना अभ्यास शुरू कर दें। अभ्यास शुरू करने क्योंकि चतुर्मास में पानी गिरता है, वातावरण की अनुकूलता होती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो करते हो तो करते हैं, लेकिन सबका अभ्यास नहीं होता है। और ठंडी के मौसम में क्या होता है, खाने का मन करता है, बहुत खाने का मन करता है तो उपवास जगह से नहीं कर पाते हैं। तो एक सब मौसम है, तो बारिश के मौसम में अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए? खाने का, क्या एकादश का, क्योंकि किसने एकादश में नहीं किया है, एकादश का अभ्यास करना चाहिए, उपवास का अभ्यास करना चाहिए। तो बाकी इस मौसम में करेंगे तो धीरे धीरे हम ठंडी के मौसम में करने लग जाएंगे, गर्मी के मौसम में भी करने लग जाएंगे। इस प्रकार अभ्यास ये सब कार्य सिद्ध हो जाता है। तभी कहा गया है, एक बार भोजन से बढ़ना, एक बार भोजन से बढ़ना दूना पानी पीना, एक बार भोजन से बढ़ना दूना पानी पीना, बिन पैसे की यही औषधि, साल सवा सौ जीना। अगर बिना पैसे की औषधि करनी है और 125 साल जीना है, 125 साल जीना है, खाने के लिए, खाने के लिए 125 साल क्यों जीना है? खाने के लिए नहीं, क्या तपस्या करने के लिए। तो बिना पैसे की यही औषधि, साल सवा सौ जीना। तो व्यवस्थित तरीके से इस मात्रा में जो चाहिए शरीर के लिए उसकी पूर्ति करनी है, और कम ज्यादा कर लिया तो स्वास्थ्य भी हानिकारक हो सकता है। तो यही बात बताई कि पद्य यही दोहरा रहा है कि खाया खाया कितना खाया, तन पे आलस छाया, और खाते खाते इस भोजन ने पानी पीना बुलाया। तो हमें पानी पीना नहीं बोलना है, पानी को साथ में लेके बैठना है। कई लोग ऐसे होते हैं, मालूम है, कई लोग ऐसे होते हैं, थाली सामने आ गई है लेकिन पानी पास में है नहीं, तो पानी का आवश्यकता ही नहीं है। थाली सामने आ गई और पानी पास में रखा ही नहीं है, तो उसको पानी की आवश्यकता ही। कई लोग होते हैं जो खाना खाते हो पानी नहीं पीते। क्या कहते हैं? डॉक्टर ने कहा है कि खाना खाते खाते पानी नहीं पीना, किसने कहा है? डॉक्टर ने कहा। तो डॉक्टर की आज्ञा का पालन तो करना पड़ता है। गुरु कहते हैं कि खाने के साथ पानी भी आवश्यक है। गुरु कहते हैं भोजन के साथ पानी भी आवश्यक है, लेकिन गुरु की बात तो नहीं मानते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि खाते खाते पानी नहीं पीना, और खाते खाते पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। क्यों? डॉक्टर की बात मानी ना, लेकिन हमेशा एकांतवाद नहीं है, त्यागवाद भी है। एकांतवाद नहीं है, त्यागवाद भी है। अगर आपको तप के मार्ग में आगे बढ़ना है, अपना संयम बढ़ाना है, वैराग्य जागृत करना है, तो भोजन के साथ में पानी पीने का अभ्यास भी रखना। अब डॉक्टर की बात मान ली, आपको भोजन को पानी पिया ही नहीं, खाना खा लिया, इसके बाद में क्या किया? 1 घंटे बाद बोल दिया डॉक्टर, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पानी पीना डॉक्टर बोल दिया। अब डॉक्टर की बात मान ली, अब आपकी वो रूटीन चल रही है, क्या रूटीन? खाना खाते खाते पानी नहीं पिया, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उठ के पानी, आपने पानी पिया। कदाचित भविष्य है, कदाचित कब क्या हो जाए जीवन में कह नहीं सकते। अब आपकी वो आदत बनी नहीं, खाने के 2 घंटे बाद अब कदाचित आपको वैराग्य जागृत हो गया, आपको वैराग्य जागृत हो गया, आप वैराग्य बन गए, तो आपके भाव बन गए, मुझे क्या धारण करनी है। अब आपकी आदत क्या बनी हुई है? आदत क्या है? भोजन के 2 घंटे बाद पानी पीने की आपने दिशा ले ली, और वहाँ 8 में चले जाना, तो 2 घंटे बाद फिर पानी पीने के लिए हाथ उठना। 8 बैठ लेंगे और पानी पीने की आदत बनाएंगे ना, से पानी कैसे पिएंगे आप? और पानी पीने जाएंगे 8 बैठ ऐसा हुआ है, तो पानी पिए 8 किसका हुआ है? तो क्या अभ्यास बनाएंगे आपने? तो वहाँ पर क्या आपको 2 घंटे में पानी मिलेगा क्या?
सबको बढ़ाना है, त्याग व्यवस्था को बढ़ाना है तो पान भोजन के साथ साथ में पानी भी पीते जाना, अभ्यास करते जाना, ठीक है ना। तो हमारा मोक्ष मार्ग में प्रचलित होगा। चलिए अगला पद्य पढ़ते हैं। क्या कौन सा पढ़ते हैं? 35 नंबर। पिया नहीं पानी भोजन में तने अब अकुलाया, बेचनी पड़ेगी ना, अब बेचनी पड़ेगी। अब यहाँ पर तन की बेचनी पड़ेगी, जहाँ तन की बेचनी पड़ेगी वहाँ पर मन की भी बेचनी पड़ेगी, और जहाँ मन की बेचनी पड़ेगी वहाँ पर ठीक से पूरी दिनचर्या नहीं कर पाएगा, ना तो पूजा पाठ कर पाएगा, ना शास्त्र का स्वाध्याय कर पाएगा, ना जाप कर पाएगा, तो किसी कार्य को लौकिक कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन है उसका बैठे दिया नहीं पानी भोजन में तने अब बुलाया, और जीवा की लोलुपता ने बेसुध बना दी काया। ये जीवा की लोलुपता है, और जीवा की लोलुपता के कारण ही हम इस तन को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। चलिए आगे वो बता रहा है, बहुत सुंदर बता रहा है 36 नंबर का। बेमौसम का भोजन मैंने सुखा सुखा के खाया, बेमौसम का भोजन मैंने सुखा सुखा के खाया, और समय से पहले आहार संज्ञा करके पाप कमाया। ये पहले बता दीजिए, आहार को एक संज्ञा है, आहार संज्ञा। अच्छा संज्ञा क्या बताइए, नाम आया ना तो कौन सी है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, संज्ञा, क्या था? भय संज्ञा क्या? भय कितने प्रकार का होता है? हाँ 7 प्रकार का भय होता है। तो आहार संज्ञा, भय संज्ञा, 7 प्रकार होता है, याद है तो बताएगा क्या? बताओ कौन बताएगा? 7 प्रकार का भय, 7 प्रकार का भय हमने बताया था प्रवचन में अपनी, याद है आपको? बताओ। ये लो भय, पढ़ो भय, मरण भय, वेदना भय, अरण्य भय, अभी 6 रुपये भय, एक रुपया में ये लो भय, पढ़ो भय, वेदना भय, मरण भय, अरण्य भय। अब ये लो भय, पढ़ो भय, वेदना भय, मरण भय, हाँ अकस्मात भय, अरण्य और बुद्धि, ये 7 प्रकार का भय बताया। तो ये 7 प्रकार का भय, तो ये संज्ञा ही है, याद है एक प्रकार की संज्ञा है। तो इसमें लिखा है कि पिया नहीं पाना, बेमौसम का भोजन मैंने सुखा सुखा के खाया। अब क्या क्या सुखा बताओ, क्या क्या भोजन सुखा के खाते हैं? बेमौसम का भोजन मैंने सुखा सुखा के खाया, क्या क्या सुखा के आपको सीजन जाने वाली है, अब सीजन हर सीजन में आती है, हर सीजन में आती है, अब सीजन जाने वाली है। तो क्या किया? नहीं मिलेगा क्या करेंगे? सुबह के रखेंगे, अगले सीजन में नहीं मिलेगा तब इसको खाएंगे, एक बार में तब इसको खाएंगे। देखिए औषधि की बात अलग है, औषधि की बात अलग है, औषधि बहुत आवश्यक चीज है, इसके बिना काम नहीं चलता है, वो तो रखना भी पड़ता है, वो तो रखना भी पड़ता है। और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो रक्त के लिए आवश्यक है, जैसे गेहूं है, दाल है, चावल है, ऐसी कुछ चीजें ऐसी हैं जो रक्त है वो रखना पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो सीजन में आती है और सीजन में चली जाती है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने की, फिर अगले सीजन में आती है। वो चीजें अगर हम थोड़े समय के लिए उसका त्याग भी कर देंगे
यही हमारा त्याग। लेकिन क्या होता है कि हमारा मन और जीवा इंद्रिय नहीं मानती है, लेकिन क्या देखिए, तो हम क्या करते हैं, सीजन चली जाएगी उसको क्या सुखा के रख दिया, जब सीजन नहीं आएगी तो उसको निकाल के अब पति क्या कह रहा है, तो पति क्या बोल रहा है, अगर 4 महीने के लिए 6 महीने के क्या कर देंगे ना, क्या मर जाएगी क्या, 6 महीने खा लिया अब किसी खा लेते हैं, नहीं सुखा के रखते हैं, तो सीजन में उसको निकाल के खाएंगे। पति क्या कह रहा है, और ध्यान से इसका बोल करना, बेमौसम का भोजन मैंने सुखा के खाया और समझे समय से पहले 8 संज्ञा पाप कमाया, समय से पहले 8 संज्ञा। अब देखिए आपने आज सुबह के रख दिया, ठीक है, अब आप खाओ जब कितने महीने बाद, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जब खाओगे तब खाओगे, लेकिन आपके 8 संज्ञा का जो पाप है, जो मीटर है, मीटर वो मीटर चालू हो गया, जो आपके 8 संज्ञा के पाप का मीटर है वो तो आज से ही चालू हो गया, क्योंकि आपकी भावना क्या है, जब खाएंगे तो खाया नहीं आपने, रखा है तो 8 संज्ञा का जो पाप है, पाप आपका आज से ही जब से रखा आपने डिब्बे के अंदर में, तब से ही चालू हो गया। ये बहुत बारीक बातें ध्यान देना, समझ नहीं पहले, लेकिन मैं बताया कुछ चीजें ऐसी इसकी आवश्यक है, ये हम दाल चावल ये इसमें काम नहीं चलता है, लेकिन जो जिंदगी में काम चल जाए ऐसी चीजें सुबह करके नहीं रखना पड़ता। 2 बार बताइए, रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता है, जिसके बिना काम नहीं चलता है वो चीज रखो, लेकिन जिसके बिना काम चल जाता है 2-4 महीने के लिए क्या कर लो, तो 8 संज्ञा का पाप हम नहीं कमाएंगे। अब क्या बैठे क्या मटर छिलके जो रखते हैं अंदर, मटर हाँ वो भी इसमें आ जाएगा, वो मटर छिलके रखते हैं ना, वो भी 8 संज्ञा में आ जाएगा। क्या मटर 4 महीने के लिए क्या करोगे, आप मिल जाएगा क्या, मर जाएगा क्या, सीजन में खाओ ना, सीजन में खाओ, और मटर की सीजन नहीं जो 5 महीने के लिए क्या अभी सीजन आएगा तो मटर का उसमें ये पाप क्यों कहा है, ये पाप क्यों हुआ, आपने डिब्बे में भर के रखा, क्या उसको 6 महीने रखे रहोगे, उसको बार को हर महीने में क्या करोगे, बाहर निकालोगे, शाम के दिनों में धूप लगाओगे बाहर को निकालोगे ना, तो उसमें 8 तो पाप हुआ, पाप हुआ, जीव पड़ जाते हैं कई बार, अगर तेज बदलते रहेगा सारा पाप तो है ना, इसलिए कहा है कि कम से कम कोशिश किए करो, बने जहाँ तक, जितना बने जहाँ तक ऐसी चीजों को हमें संग्रहित करके नहीं रखना है, सीजन में खाओ और सीजन में काम चलाओ। तो औषधि है वो आवश्यक है, पहले है, औषधि बिना काम नहीं चलता है, औषधि चीजें पूरे करते हैं, बाकी तो कैसी चीजें आज तो कई लोग सब्जियां सुखा करके करेला के आए, हाँ बहुत से करेले सुखा लेते हैं, भिंडी भी सुखा लेते हैं, मछली नाली लगा के बच्चे आ गए, तो जितना आवश्यक है वो करो, बाकी तो मीटर चालू हो जाएगा, चला है ना, जब खाओगे तो खाओगे, मीटर चालू हो जाएगा। लेकिन देखिए उसकी मर्यादा होती है, ठीक है, थोड़ा समय के लिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना समय तक के रहते हैं उसके अंदर बहुती भी आ जाती है, उसके अंदर में बहुती भी लग जाती है चीजों में, तो जितना कोशिश करो
तो मन में भोजन के प्रति क्या हो गया? विकल्प। अब आपने जो सामग्री रखी, जो सुखा के सामग्री रखी, अब इसके प्रति मन में विकल्प पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? देखा ना आपने? अरे ये खराब तो नहीं हो गया होगा, कहीं खराब तो नहीं हो गया होगा, ये मन में विकल्प आएगा। और अगर आप निकाल के देखा तो सामान रखा तो भूल लग गया या खराब हो गया, तो आपका विकल्प है वो दुगुना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? मन में सोचा रे मैंने बड़ी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके चीज को सुखाया, रखा और अब सारा का सारा सामान वो खराब हो गया, बिगड़ गया। तो भोजन के प्रति क्या आया? विकल्प आया। और रखा ही नहीं होता क्या होता? रखा ही नहीं होता तो विकल्प आने का सवाल ही नहीं था। इस तरह लिखा है कि भोजन के विकल्पों में मन आकुलित होता है। जब विकल्प आया वहाँ मन में आकुलता पैदा हो जाएगी और सदा विकल्पों से गीता को पुण्य अपना होगा। और जब मन में विकल्प आया वहाँ पुण्य नहीं बढ़ता है, वहाँ पर पाप ही बढ़ता है। वैसे ही आप पहले ही पाप से क्या है और विकल्प क्या आया तो पाप अपना दुगुना बढ़ गया। ये भगवान से क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु सर्व विकल्पों से मुक्ति मन मुझको मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु सर्व विकल्पों से मुझे मुक्ति मिल जाए और मरण समाधि तेरे करो यही भावना आए। ये विकल्पों से मुक्ति कब मिलेगी? अंत समय में नहीं मिलेगी, तो पहले से ही हम अभ्यास करेंगे, पहले से ही हम अभ्यास करेंगे तभी इससे हमें मुक्ति मिलेगी, विकल्पों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि पहले से हमने अभ्यास किया नहीं तो अंत समय में इस प्रकार से आकुलता और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो अपने मन के अनुकूल है वो हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, तो आकुलता और बढ़ जाएगी। और यही मरण समाधि तेरे करो यही भाव हमारा आए, प्रभु से यही प्रार्थना करनी है। आगे लिखा है खान पान से मिले न मुक्ति, नेहा सब की सुखी, खान पान में मत लगाओ अपने मन की युक्ति। क्या खान पान से आज तक किसको मुक्ति मिली है? क्या नहीं मिली ना? खान पान से मिले न मुक्ति, ये आगम की स्थिति, आगम की बात है। तो बीमारी कह रही है, देव शास्त्र बहुत बीमारी कह रही है कि खाने पीने से आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है। खाद्य स्वाद्य लेय पेय चारों प्रकार की आदत त्याग हो जाता है, तभी समाज पूर्वक मरण होता है। किसी जितनी आयु आती है तो आयु प्राप्त करके पूर्ण करके समाज में करना है। तो खान पान से मिले न मुक्ति, ये आगम की स्थिति। हाँ, और खान पान में मत लगाओ अपने मन की युक्ति। तो कई इंसान होते हैं वो दिन भर खाने पीने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, खाने पीने की योजनाएं बनाते हैं, जितनी योजना खाने पीने की बना रहा है दिन भर, ये खाना वो बनाना वो बनाना वो बनाना वो बनाना, यहाँ तक कि योजना बनाने में कितना समय बर्बाद कर देता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अगर वो योजना खान पीने की अपेक्षा अगर धर्म की योजना बना रहे, धर्म कार्य की योजना बना रहे कि कल हमको क्या करना है, कौन से महाराज को दर्शन करने के लिए जाना है, किसका प्रवचन सुनना है, कहाँ पर अभिषेक करना है, वो अभिषेक करने के लिए कितने बड़े कुंड में हमको जाना है, आज योजना है। तो पुण्य की योजना बनाएंगे, वो पुण्य की योजना हमारे लिए लाभप्रद होगी। चलिएगा बच्चा, सरल शुद्ध सात्विक भोजन कहलाता है भुक्ति, सरल शुद्ध सात्विक भोजन ही कहलाता है भुक्ति। इसे बताया जाना भोजन कितने प्रकार में बताया गया था? राजसिक, तामसिक और सात्विक। ठीक बताया ना? राजसिक भोजन से मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। कौन सा भोजन? राजसिक का मतलब ठाट बाट वाला भोजन। कौन सा? ठाट बाट वाला भोजन से मोक्ष मार्ग नहीं होगा, क्योंकि हम त्यागी बन गए, आपके मन के अनुकूल ठाट बाट वाला भोजन मिले
जो मन में विकृति पैदा करता है। ठाकुर ने बोला जो मन में विकृति पैदा करता है उसे तामसिक भोजन कहते हैं। जो इंसान का मन विचलित करता है तो ऐसा भोजन से मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। भोजन तो जो सात्विक शुद्ध भोजन होता है इसी से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। कि सरल शुद्ध सात्विक भोजन ही कहलाता है मुक्ति। सरल शुद्ध सात्विक भोजन ही कहलाता है मुक्ति और इसी शुद्ध भोजन से होती मोक्ष मार्ग में नियुक्ति। अटपटा चटपटा तामसिक राजसिक भोजन नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन से ही मोक्ष मार्ग में नियुक्ति होती है। हमें अभ्यास करना चाहिए शुद्ध और सात्विक भोजन। क्यों करना चाहिए? अगर मोक्ष मार्ग में नियुक्ति करनी है तो, मोक्ष मार्ग में रहना है तो, और संसार में ही अगर भ्रमण करते रहना है, संसार में ही भ्रमण करते रहना है तो तामसिक राजसिक अटपटा चटपटा चटका लेकर के खाते रहना और संसार में ही भ्रमण अपना चालू रहेगा। लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि मेरा संसार भ्रमण चलता है। सब यही चाहते हैं कि मेरा भी समाधि पूर्ण हो और मैं भी सिद्धों की अवस्था को प्राप्त हो जाऊं। सब चाहते हैं। क्या कोई चाहता है? क्या कोई बात चाहता है? इससे कि हमारा संसार परिभ्रमण चल रहा है, अनादिकाल से भ्रमण करते हुए आए, वर्तमान में कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। सब चाहता है? क्या नहीं, सभी कोई चाहता है कि हम हमें विश्वास और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जैसा चाहते हैं वैसा काम भी करना है, जैसा चाहते हैं वैसा काम भी करना है। क्योंकि बोलने का नाम धर्म नहीं है, कार्य करने का नाम धर्म है। इसी भावना के साथ में बोले पंचब्रह्म के भगवान की चलिए सभी लोग ध्यान देने के लिए खड़े रहेंगे। देखिए एक बात बताइए आज रुके जो माता बहन है वहाँ पर जो पानी रखा हुआ है वहाँ पर सोने वाले चौथे वाले वो भी हाथ धोते हैं, अभिषेक का पानी करते हैं। और जो बिना सोने वाले माता बहन आती है वह इसे चावल वगैरह होते हैं। तो बिना सोने वाले वहाँ पर ध्यान रखना जो पानी वाला रखा हुआ है उनको चावल वगैरह अलग से व्यवस्था बना लो। जो बिना सोने में सोने वाले कहाँ जाएगा? सोने वाले ध्यान रखना, शुद्धि का ध्यान रखना, इसका बहुत काम लगेगा। प्राणों से प्यारी चिन्हवाणी माता सबकी दुलारी तेरे मुझ के लाल